सो हाय गाइस। तो अगर आपको कोई लव वाइब्रेशन भेज रहा है तो आपको कैसा फ़ील होता है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कितनी अमेजिंग फीलिंग होती है ना कि हमारे लिए कोई हमें कोई याद कर रहा है और हमें कोई लव वाइब्रेशंस भेज रहा है, तो हमारे लिए कोई टेक्निक करता है। तो यही बहुत स्पेशल बात होती है कि कोई हमारे लिए टेक्निक कर रहा है। पर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी पर्सन अगर हमारे लिए कोई चीज़ करेगा, कोई टेक्निक करेगा, तो डेफिनेटली वो हमें नहीं बताएगा। तो उसके क्या साइंस होता है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो अगर हमें कोई लव वाइब्रेशंस भेज रहा है तो हमें क्या क्या साइंस मिलेंगे और हमारे साथ क्या क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि वो हमें एक एनर्जी भेज रहा है, हमारे लिए रोज़ टेक्निक कर रहा है कोई पर्सन, तो हमारे तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचेंगी और हम अपनी लाइफ में चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमें क्या चेंजेस दिखते हैं? फर्स्ट नंबर पे हमें ये होता है कि हमें उस पर्सन का बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में ख्याल आने लगता है। हमें उसी की याद आने लगती है ऑटोमेटिकली। हम उसके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं ज़्यादा, उसके कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं होते हैं, बात नहीं कर रहे होते हैं, तब भी हमें उस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। तो कितना अमेजिंग होता है ना, हम किसी पर्सन को याद नहीं करना चाह रहे, तब भी हमें उसकी बार बार याद आए जा रही है, याद आए जा रही है, और हम परेशान हो जा रहे हैं कि मतलब हमें उस पर्सन की क्यों याद आ रही है। और उसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें उसकी याद भी सिर्फ अच्छे मोमेंट्स के थ्रू आती है। मतलब जो भी हमारे साथ बिताए हुए पल, जो भी हमारे बेस्ट मोमेंट्स होते हैं, जो हमारे खुशी वाले पल होते हैं, हमें सिर्फ वही याद आते हैं। हमारे कोई भी ऐसी बात नहीं याद आएगी हमें उस पर्सन की उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, जो उन्होंने कुछ गलत करा हो, कोई भी उसमें जो आपकी बैड मेमोरीज़ हैं, कुछ भी आपको वो नहीं याद आएंगी। आपको सिर्फ गुड मेमोरीज़ जो आपकी होंगी वो ही आपके दिमाग में बार बार आती रहेंगी, और आप खुद परेशान हो जाओगे कि मतलब क्यों मुझे वही पर्सन मेरे दिमाग में बार बार आए जा रहे हैं। आप सोओगे तो भी आपको वो सपने में दिखेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको उनसे बात करनी चाहिए। तो आप नहीं बात करना चाह रहे हो तब भी वो आपको आपके दिमाग में आते रहेंगे। सेकंड, आपके साथ क्या होगा, आप परेशान हो जाओगे। मतलब ऐसा होगा कि आपको अपने ऊपर गुस्सा आने लगेगा कि मैं किसी भी काम को नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। मैं किसी भी काम को करना चाहता हूँ, कोई बिजनेस में या फिर घर में कोई भी काम कर रहा हूँ, उस पर कंसंट्रेशन नहीं लग पाएगा आपका। तो आप कोई काम करना चाहोगे, आप वो नहीं कर पा रहे होंगे। तो सेकंड आपके साथ ये होता है, और आपको अपने ऊपर गुस्सा आने लगेगा कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कंसंट्रेशन काम की जगह उस पर्सन की तरफ जा रहा है। मतलब या तो आपको उसकी पिक्स दिखने लगेंगी, आपको किसी की भी पिक में वो दिखने लगेगा, आप किसी को देख रहे हो आपको किसी और पर्सन में वो दिखने लगेंगे, या फिर आप अपना काम करते करते उनके बारे में सोचने लगोगे। तो आप सोचते सोचते ये सोचने लगोगे कि अरे मैं एकदम से उनके बारे में कैसे सोचने लगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा ही डाइवर्ट आपका माइंड होने लगेगा। तो ये दो साइंस होते हैं। और थर्ड साइन क्या होता है, आप सोने से पहले, जब आप सोने जाते हो तो सोने से पहले आपका कुछ आप दुखी होने लगोगे। मतलब क्योंकि मोस्टली जो भी कोई हमें लव वाइब्रेशन भेजता है वो रात के टाइम में ही ये टेक्निक करता है। तो रात के टाइम में टेक्निक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो सोने से पहले आपको बहुत सैड फील होने लगेगा। कभी कभी आपका हो सकता है आपके साथ आपके आंसू आने लग जाए। तो आंसू आने का जो वो होता है, वो रीज़न ये है कि कोई हमें लव वाइब्रेशन भेज रहा है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ भेज रहा है। को जब हम किसी को लव वाइब्रेशन भेजते हैं तो ऐसा होता है हमें भी आंसू आने लगते हैं। मतलब हम इमोशनल हो ना हो, हमें भी आंसू आने लगेंगे, क्योंकि हमारी जो एनर्जी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हम यहाँ से भेजेंगे और वो यूनिवर्स एक्सेप्ट करेगा। जब वो हमारी एनर्जी एक्सेप्ट हो जाएगी, यूनिवर्स एक्सेप्ट कर लेगा और मान लेगा कि हाँ तुम्हारी जो इंटेंशंस है वो एकदम करेक्ट है, प्योर है। जब हम प्योर इंटेंशंस के साथ किसी को एनर्जी भेजेंगे और उस पर्सन को यूनिवर्स दे देगा और वो पर्सन भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। जब हम भेजते हैं तो हमारी आंखों से आंसू इसलिए ही आते हैं लव वाइब्रेशन भेजते टाइम, क्योंकि वो डायरेक्ट उस पर्सन को और यूनिवर्स तक पहुंची है वो एनर्जी, और वो एक्सेप्ट हो चुकी है। तो वो एनर्जी जब एक्सेप्ट हो जाएगी, हमारी वाइब्रेशंस एक्सेप्ट हो जाएंगी, तो हमें वो टीयर्स आएंगे। तो टीयर्स भी एक साइन होता है कि हम लव वाइब्रेशंस जो भेज रहे हैं वो सेकंड पर्सन तक, यूनिवर्स तक वो पहुंच रहा है और एक्सेप्ट हो रहा है। तो अगर हमें कोई भेज रहा है तो हमारी आंखों में आंसू, हम सैड तो फील करते हैं। मतलब दो टाइप के पर्सन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल होते हैं। जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ओवर प्रैक्टिकल होते हैं, वो भी दुखी होना स्टार्ट हो जाएंगे। उन्हें सोने से पहले से उनकी याद भी आएगी और थोड़ा दुखी होंगे कि बात कर लेनी चाहिए, और पता नहीं उन्हें लगेगा कि मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ। और जो इमोशनल होते हैं या फिर नॉर्मल लोग होते हैं, मतलब उनके साथ क्या होगा, उन्हें थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि आंखों में आंसू आ रहे हैं, या फिर ज़्यादा ही आंसू आने लगेंगे, किसी की याद ज़्यादा आने लगेगी।
तो सोने से पहले ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो जाती हैं फीलिंग्स, तो आपके साथ ये चेंजेस होंगे। तो बेसिकली जो आंसू आते हैं ये एक अच्छा साइन होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि किसी ने आपको एनर्जी भेजी है, वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो इसलिए आपके आंसू आ रहे हैं, और उन्हें आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी एनर्जी एक्सेप्ट हो रही है। तो यूनिवर्स का ये साइन होता है दोनों पर्सन को कि आपको कोई लव वाइब्रेशन भेजा है, या फिर जो आप भेज रहे हो वो यूनिवर्स एक्सेप्ट कर चुका है, और आपकी फीलिंग्स जो हैं वो एकदम ट्रू फीलिंग्स हैं। तो कितना अमेजिंग है ना ये, कि आपको कोई याद कर रहा है और चाहता है कि आप उसे उल्टा याद करो। तो हमें इन चीज़ों की, इन फीलिंग्स की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और यूनिवर्स में बिलीव करके इन चीज़ों को करना चाहिए हमेशा। और यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सारी टेक्निक करने के बाद उसे लेट गो कर देना चाहिए, यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए कि हाँ अब ये चीज़ आपके साथ हो जाएगी, मतलब मान लेना चाहिए कि हाँ मेरे साथ हो गई है। तो जब आप यूनिवर्स पे पूरी तरह कोई भी चीज़ छोड़ देते हो टेक्निक्स करके, तो फिर आपके साथ वो चीज़ आपको रियल लाइफ में दिखने लगती हैं धीरे धीरे। तो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय। यही थी मेरी वीडियो। आगे मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।